ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जो है पिछले दिन जो हम समय और कार्य पर चर्चा किए थे, आज उसी की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। ठीक है, तो पिछले दिन आप लोग समझ चुके थे समय और कार्य के कुछ प्रॉब्लम्स को। आज का जो प्रॉब्लम है वो उसको लिख लीजिए आप लोग। तो पहले प्रॉब्लम को लिख लीजिए। लिखिए प्रॉब्लम ए बी और सी एक साथ एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। 20 दिनों में कर सकते हैं यदि बी और सी अलग अलग उस काम को क्रमशः 40 और 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेले उसे कितने दिनों में, बी और सी अलग अलग उस काम को क्रमशः 40 और 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेले उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, लिख लिए। अब देखिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे। ए बी और सी एक साथ एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, है ना। ए बी और सी यानी ए बी और सी ये तीनों मिल करके एक काम को एक साथ अगर करते हैं तो कितना लगता है, 20 दिन। 20 दिन लग रहा है। और बी और सी अलग अलग उस काम को अकेले करता है तो 40 और 50 दिन, यानी बी अगर अकेला करता है तो कितना दिन लगता है, 40 दिन। यदि सी अकेला करता है तो कितना लगता है, 50 दिन। तो देखिए पहले तो ये समझना है कि बी अकेले एक काम को कर रहा है तो 40 दिन लग रहा है। सी अकेले एक काम को कर रहा है, उसी काम को, जिस काम को बी ने संपन्न किया 40 दिनों में, उसी काम को अगर करने के लिए सी को दिया जाए तो वो कितना ले रहा है, 50 दिन। तो यहां समझना है कि 40 दिन में ये काम को संपन्न कर रहा है और ये 50 दिन में काम को क्या कर रहा है, संपन्न कर रहा है। तो क्षमता किसकी अधिक होगी, क्षमता किसकी अधिक होगी, सी की या फिर बी की। क्योंकि जिसे काम को संपन्न करने में कम समय लगता है ना, उसकी क्षमता अधिक होती है, और जिसको काम करने में अधिक समय लगता है उसकी क्षमता क्या होती है, कम होती है। तो इसकी एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पर क्या होगा, काम कई हिस्सों में बट जाएगा। काम कई हिस्सों में क्या हो जाएगा, बट जाएगा। तो 40 और 50 का एलसीएम क्या होगा बताइए, 200। इसका एलसीएम हो गया 200। ठीक है, अब एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, 50 से 200 को डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में, 4 टाइम्स में। और 40 से 200 को डिवाइड करेंगे, है ना, 5 टाइम्स में। अब ये जो निकला
ये बी की क्षमता है, बी की क्या है, क्षमता है। यानी कि प्रत्येक दिन 5 हिस्सा काम करता है कौन, बी, लेकिन सी प्रत्येक दिन 4 हिस्सा ही काम करता है, इसलिए इसकी क्षमता क्या है, कम है। क्षमता कम इसलिए है क्योंकि काम को संपन्न करने में अधिक समय लग रहा है। इसकी क्षमता अधिक इसलिए है क्योंकि इसको कम समय में काम को क्या करता है, संपन्न करता है ना। तो अब देखिए एक दिन में 5 कार्य को कर रहा है और एक दिन में कितने कार्य को, 4 कार्य को कर रहा है। अब देखिए यहां पर कितना है 20, 20 से अगर हम 200 को डिवाइड करें तो कितने बार में, 10 बार में। यानी ए बी और सी ये तीनों मिल करके प्रत्येक दिन 10 हिस्से काम को करता है। कुल काम जो है ना 200 हिस्सों में बटा हुआ है। कितने हिस्सों में बटा हुआ है, यही कारण है कि 10 हिस्सा रोज करता है तो 200 काम को करने में कितना समय लग जाएगा, 10 से भाग दे देंगे 200 में तो 20 दिन कार्य संपन्न करने में ए बी और सी तीनों को लगता है। लेकिन सवाल ये है, सवाल क्या कह रहा है कि ए अकेले कितने दिनों में संपन्न करेगा। तो पहले ये निकालिए कि ए जो है एक दिन में कितना काम कर पाएगा। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर के कितना काम करता है रोज, 10 काम करता है। कितने काम करते हैं, 10 काम। और बी और सी दोनों मिल करके कितना कर रहा है, 5 प्लस 4 9, 10 में 9 घट गया, कितना बच गया 1। यानी ए जो है ना, ए प्रत्येक दिन एक ही काम करता है। प्रत्येक दिन कितना काम करता है, एक ही काम करता है, मात्र एक काम। तो कह रहा है कि ए अकेले उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। तो कुल जो काम है 200 हिस्सों में बटा हुआ है और ए जो है मात्र एक दिन में एक ही काम करता है। तो कितने दिन लग जाएंगे, 200 दिन। तो हम क्या करेंगे, 200 में 1 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, 200 दिन। इसका जो सही आंसर है वो कितना हो जाएगा, 200 दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ठीक है, इसको समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको लिख लीजिए आप, इसको है ठीक ढंग से लिख लीजिए, ठीक है। ठीक है, अब देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो सवाल है नेक्स्ट सवाल, सुमित अमित और कुमित एक साथ एक खाई 10 दिनों में खोद सकते हैं। 10 दिनों में क्या कर सकते हैं, खोद सकते हैं। सुमित और कुमित उसे अलग अलग क्रमशः 20 और 25 दिनों में खोद सकते हैं। अमित अकेले उसे कितने दिनों में खोद पाएगा। देखिए यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, एक है सुमित, दूसरा कौन है, दूसरा है अमित, तीसरा कौन है, कुमित, तीसरा है कुमित। ठीक है, अब जरा समझिएगा कि सुमित और कुमित, सुमित, ठीक है, बात नहीं करना है, ठीक है, बात करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। सुमित जो है 20 दिनों में काम को संपन्न करता है और कुमित 25 दिनों में। कुमित कितने दिनों में, 25 दिनों में करता है, ठीक है। लेकिन सुमित अमित और कुमित तीनों मिल करके, ये तीनों मिल करके जो है ना 10 दिनों में काम को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। तीनों मिल करके सुमित अमित और कौन, कुमित, ये तीनों मिल करके 10 दिनों में एक काम को संपन्न करता है। अब देखिए हमको एलसीएम जो ज्ञात करना किसका, 20 और 25 का। तो 20 और 25 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 100 होगा। तो लिखेंगे यहां पर कितना, 100। अब देखिए 20 से अगर हम 100 में भाग देते हैं ना, कितना प्राप्त होता है, 5। ये एफिशिएंसी हो गया, सुमित की कार्य करने की क्षमता। यानी सुमित प्रत्येक दिन काम का 5 हिस्सा कर पाता है। कितना हिस्सा कर पाता है, 5 हिस्सा। और यदि हम 25 से भाग करते हैं 100 को, कितने बार में, 4 बार में।
यानी कुमित की जो कार्य क्षमता है प्रत्येक दिन की वो कितना है 4। कितना है 4। अब देखिए कि सुमित, अमित और कुमित ये तीनों मिल करके काम को 10 दिनों में क्या करता है, पूरा करता है। अब तीनों की क्षमता निकालेंगे, क्या करना पड़ेगा हमें, 10 से 100 को भाग दें कितने बार में, यानी सुमित, अमित और कुमित तीनों मिल करके प्रत्येक दिन काम का 10 हिस्सा कर पाता है। कितना हिस्सा कर पाता है, 10 हिस्सा। इसी कारण ना 10 काम रोज करता है, 100 काम करना है तो कितना दिन लगेगा, 10 दिन नहीं लगेगा, 10 दिन। अब सवाल यह है कि अमित अकेले उसे कितने दिनों में खोद पाएगा, अमित अकेले उसे कितने दिनों में खोद पाएगा। तो समझिए कि तीनों मिल करके 10 काम रोज कर रहा है। कितना काम कर रहा है रोज, 10 काम कर रहा है। तो सुमित 5 काम कर रहा है और कुमित 4 काम कर रहा है। समझ रहे हैं ना, सुमित 5 काम कर रहा है और कुमित 4 काम कर रहा है। इन दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। 5 + 4, 10 - 5 में 4 घट गया 9, 10 में 9 घट गया, क्या हो जाएगा 1। यानी एक कार्य जो है ना, एक कार्य प्रत्येक दिन कर पा रहा है कौन, अमित, लेकिन काम कुल कितने हिस्सों में बटा हुआ है, 100 हिस्सों में बटा हुआ है। तो 100 में हम अमित की क्षमता से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा 100। नहीं, यानी अमित जो है ना इस कार्य को 100 दिनों में पूरा कर देगा। बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग। अगर समझ गए हैं तो इसको नहीं भी लिखिएगा तो काम चल जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट जो सवाल है क्या है, ए और बी एक काम को 12 दिनों में करते हैं, है ना, और ए और सी 15 दिनों में, बी और सी 20 दिनों में। तो ए बी और सी उस काम का आधा भाग एक साथ मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए ए प्लस बी ये दोनों मिल करके कितने दिनों में करता है, 12 दिनों में। ठीक है, उसके बाद ए और सी कितने दिनों में, 15 दिनों में। बी और सी जो हैं 20 दिनों में कार्य को पूरा करते हैं। तो ए बी और सी उस काम का आधा, इस काम का क्या आधा भाग कितने दिनों में क्या करेंगे, पूरा करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या कीजिए, 12, 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे। 12, 15, 20 का मौखिक रूप से कोई बता सकते हैं कितना होगा एलसीएम, 60 होगा। नहीं, कितना होगा, 60 होगा। यहां लिख दीजिए 60। ठीक है, अब यदि हम इसका एफिशिएंसी ज्ञात करेंगे कि ए प्लस बी की जो कार्य क्षमता है वो क्या है, तो हमें क्या करना होगा, भाग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसकी कई विधियां हैं, हम चर्चा करेंगे एक एक करके। ठीक ना, इसके बाद और भी बताएंगे। तो 12 से 60 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। 15 से 60 को करेंगे तो 4 आएगा। 20 से 60 को करेंगे तो 3 आएगा। तो अब देखिए इसमें कुल 6 लोग हो गए, ए प्लस बी, ए प्लस सी, बी प्लस सी। देखिए ए यहाँ 2 बार शामिल है, बी 2 बार शामिल है और सी भी 2 बार शामिल है। तो क्षमता देखिए 6 लोगों की, 5 + 4 + 3 कितना हो गया, 5 4 9, 9 3 कितना हो गया, 12। यानी कि 6 लोग मिल करके प्रत्येक दिन 12 काम को करते हैं, लेकिन काम कितने हिस्सों में बटा हुआ है, 60 हिस्सों। अब देखिए 6 लोग मिल करके 12 काम कर रहे हैं, तो यहां पर 3 लोग अगर हम लेंगे, ए बी और सी, ए बी और क्या सी, तो 12 काम करते हैं 6 लोग, तो 3 लोग कितने करेंगे, घटा दीजिए। 6 कार्य जो है प्रत्येक दिन करेंगे कौन, ए बी और सी। ए प्लस बी प्लस सी ये प्रत्येक दिन 6 काम करेंगे। कितने काम करेंगे, 6 काम। तो अब कह रहा है कि इसका आधा भाग तीनों मिलकर कर रहे हैं ना, तो तीनों मिल करके प्रत्येक दिन कितना काम करते हैं, 6 काम।
काम का आधा 60 काम है ना, तो 60 का आधा क्या हो जाएगा 30। तो 30 काम को तीनों मिल करके कितना दिन में करेंगे, 6 से भाग दीजिए, क्या हो जाएगा 5। तो 5 दिन में संपूर्ण कार्य का आधा भाग तीनों मिल करके कर देंगे। नहीं, ये और भी कई विधियों से बन सकता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो 5 दिन आया था आंसर, आया था। चलिए ठीक है, आंसर आया था। आप लोग बहुत मेहनत करते हैं तब ना आया आंसर, ध्यान से पढ़ते हैं।